Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study about classification of disability based on ICF model. Okay, इससे पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे अबाउट ICIDH 1980s, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप 1980s. उसके अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप मैंने एक्सप्लेन किया था. ना अगेन मैं थोड़े छोटे में डिस्क्राइब कर देती हूँ. Impairment is any a loss or abnormal in structure and functions, psychological, physically or abdominal. Impairment means क्षति. ओके, अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी बॉडी में किसी टाइप का अगर लॉस हो जाए, लाइक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, एनी टाइप ऑफ लॉस, वो और उससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे हमारी बॉडी में, उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं. ओके, इम्पेयरमेंट की वजह से हम में डिसेबिलिटी आ जाती है, मीन्स डिसेबल हो जाता है. डिसेबल मीन्स नॉट एबल टू डू एनीथिंग. ओके, नाउ डिसेबिलिटी इज़ अ मेंशन ऑफ फिजिकल कंडीशन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एज अ इंडिविजुअल एबिलिटी टू इंगेज इन सब्सटेंशियल एंड गेनफुल एक्टिविटी in the manner of within the range considered normal for human beings. Okay, in the sense जो डिसेबिलिटी होती है ना, वो क्या होता है, वो एक टाइप का जो हमारे बॉडी में जिस चीज़ की कमी की वजह से हम वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, लाइक हमारी आँखों के रेटिना की वजह से हमारे विजन्स को प्रॉब्लम हो जाना, हमें क्लियर नहीं दिखना, हमें दिखना नहीं, ये हमारी एक डिसेबिलिटी है ना. उसकी वजह से हम हैंडीकैप हो जाते हैं, लाइक विकलांगता आ जाती है हमारे में. ये सोशल बेस होता है. जो पर्सन होता है ना, उसको सोशल इन्वायरमेंट में रहने में प्रॉब्लम होती है, उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है. लाइक अब मेरे आइज़ वीक होने की वजह से मैं कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं देख सकती. अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है तो क्या होता है, उसके लिए हमारे आई साइट अच्छी होनी चाहिए. बट अगर मेरे आई साइट में वीकनेस आ जाए और मैं उसको अच्छे से देख ना पाऊँ, तो मुझे क्या हो जाएगा, उससे मैं उस जॉब को नहीं ले सकती. ये जैसे सोशल इन्वायरमेंट में मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकती उस चीज़ की वजह से. जो इम्पेयरमेंट होता है ना, वो बॉडी और स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, लाइक फिजिकल वगैरह. ओके, और डिसेबिलिटी जो इम्पेयरमेंट की वजह से जो हमको प्रॉब्लम होती है, ओके, फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती है, वो लाइक उसकी वजह से हमें लिमिटेशंस हो जाती हैं, हमारे वर्क पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं. देन कम हैंडीकैप. ये क्या होता है, ये सोशली हो जाता है. जो मतलब जो हमारा सोसाइटी है ना, उसमें हमको सरवाइव करने में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो सब. नाउ देन कम्स International Classification of Functioning, ICF. Okay, the International Classification of Functioning Disability and Health, known more commonly as ICF, is a classification of health and health-related domains is the functioning and disability of an individual occur in a context. ICF also including a list of environment factors. Means जो है ना, ये जो ICF है, वो दैट इज़ रिवाइज मॉडल ऑफ ICIDH. ओके, दैट इज़ इशूड बाय WHO in 1980. आफ्टर दैट WHO revised that model, introducing new model ICF 2001. ICF is officially endorsed. ओके, ऑफिशियली इसको समर्थन मिल गया है बाय द ऑल 191 स्टेट मेंबर्स जो WHO के मेंबर्स थे इन 54 WHO असेंबली मीटिंग इन ऑन 22 मई 2001 एज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. इनको इंटरनेशनल लेवल पे सेट कर दिया गया. ICF इज़ द WHO framework from measuring health and disability at two level. फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल, सेकेंड इज़ पॉपुलेशन. इसको दो स्तर पे नापा जाता है, फर्स्ट इंडिविजुअली और सेकेंड पॉपुलेशन के हिसाब से. ओके,
इट थ्रो लाइट्स ऑन सर्टेन पॉइंट्स। जो ICF थी उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया था, जैसे व्हाट चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हैव ऑकर in a person with the health condition. Then second, what a person with a health condition can do in a standard environmental, their level of functions. Then comes what can be done to maximize in function. इन सब चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया था. ओके, नाउ एम ऑफ ICF to provide significant based on constructions of health condition, to establish common language to improve communication, to improve comparison of data across countries, health discipline, service and times. मतलब उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बनाई जाएगी उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग उनके सिग्निफिकेशन ऑन बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन की जाएगी, उनके हेल्पफुल वाली डिवाइसेस प्रोवाइड की जाएगी, टू इस्टेब्लिश अ कॉमन लैंग्वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। एक कॉमन टाइप की लैंग्वेज यूज़ की जाएगी जिससे वो कम्युनिकेट करने में ईजी हो उनको। टू परमिट कंपेरिजन ऑफ डाटा अक्रॉस, मतलब कंट्रीज़ के लैंग्वेज वगैरह सेम होनी चाहिए, हेल्थ डिसिप्लिन वगैरह सेम होना चाहिए, डाटा सर्विस एंड टाइम ऑल्सो भी सेम। मॉडल ऑफ ICF, ओके, ये एक हेल्थ कंडीशन पे वर्क करता है, ठीक है। इट्स वर्क इन 3 कंडीशन, फर्स्ट बॉडी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, देन एक्टिविटीज़ एंड फिर पार्टिसिपेशन। मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, जो भी जिस चीज़ में इम्पेयरमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वो एक्टिविटीज़ किस चीज़ में उनके किस एक्टिविटीज़ में उनकी कमी आ रही है, और फिर वो कैसा पार्टिसिपेशन कर रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है। एक तो पर्सनल फैक्टर भी होता है और सेकंड इन्वायरमेंट फैक्टर भी होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होती हैं। दिस इज द चार्ट, ओके। हेल्थ कंडीशन इट्स डिवाइड इन 3 पार्ट्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी comes on disability, and participation include comes in handicap. After 3, then again contextual factors is environmental and personal. Component of ICF: body function, body structure, impairment, activity, activity limitation and participation. बॉडी के फंक्शन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी का स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, फिर उसकी उस फंक्शन और स्ट्रक्चर्स की वजह से इम्पेयरमेंट क्या आ गया है, फिर एक्टिविटी डिसेबिलिटी क्या आई पर्सन में, और डिसेबिलिटी की वजह से क्या उनके लिमिटेशंस आ गए, और फिर वो कैसा पार्टिसिपेशन कर रहा है और उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, उसको वो चीज़ करने में क्या दिक्कत आ रही है। ओके, लाइक डिस्लेक्सिया, ओके, उससे क्या हो जाता है, ये एक टाइप की आई प्रॉब्लम है जिससे हमारे विज़न है वो वीक हो जाती है या फिर हम देख नहीं पाते हैं। ओके, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ना बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर इम्पेयरमेंट, स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसकी वजह से फंक्शंस क्या हो जाता है, मेंटल फंक्शंस हमारे चलते हैं। ओके, द आई ईयर एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, सेंसरी फंक्शंस एंड प्लेन है ये। स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग वॉइस एंड स्पीच, इससे क्या होता है, वॉइस एंड स्पीच फंक्शंस होते हैं हमारे। स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, मूविंग एक्टिविटीज़ फंक्शंस होती हैं सारी ना। एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन, ओके, द लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, जर्नल टेल्स एंड डिमांड्स, कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, सेल्फ केयर, डोमेस्टिक लाइफ, इंटरनेशनल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, मेजर लाइफ एरियाज, कम्युनिटी, सोशल एंड सिविल लाइफ। नाउ व्हाट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर पर्सन यूज एंड डेली लिविंग, ठीक है, ये सब क्या होता है, उनको प्रोवाइड की जाएगी, जो प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी है उनको उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, जो भी उनके अंदर इम्पेयरमेंट्स है, डिसेबिलिटी है, उसको फुलफ़िल करने के लिए उनको टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाएगी। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग फॉर प्राइवेट यूज़, और उनके लिए प्राइवेट यूज़ के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ओके, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाई जाएगी। फिजिकली जोग्राफी, उनके फिजिकल जोग्राफी के हिसाब से काम होगा। हेल्थ प्रोफेशनल, उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग। ओके, देन पर्सनल फैक्टर्स आ जाता है। पर्सनल फैक्टर्स कूल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन दिस मॉडल, बट
आर नॉट क्लासीफाइड विद इन द एक्टिविटी ICF फ्रेमवर्क लाइक एज, जेंडर। एज और जेंडर्स के साथ ये पर्सनल फैक्टर वर्क नहीं करती है। ओके, ये सिर्फ एक बस कंसीडर किया हुआ है इनको, पर्सनल फैक्टर्स को। एग्जाम्पल डिलेक्सिया। ओके, ब्रेन इनएबिलिटी होती है ये। ऐसे क्या होता है, प्रॉब्लम इन रीडिंग, सॉरी नॉट ब्रीथिंग, ओके देयर इज अ मिस्टेक, इट्स रीडिंग, प्रॉब्लम इन रीडिंग, देन डज नॉट गो टू नॉर्मल स्कूल, क्योंकि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो वो नॉर्मल स्कूल में जाके नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल में जाना पड़ेगा ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।